हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। केबीसी प्रिपरेशन वीडियो सीरीज़ का ये 47 नंबर का वीडियो है। ठीक है, सारे ही वीडियोस आप लोग सीक्वेंस वाइज देख लीजिए, जो कि आपकी हॉट सीट प्रिपरेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अभी जिनका पीआई होना है उनके लिए भी ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय बास्केटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ठीक है, बास्केटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष बने हैं आधव अर्जुन। ठीक है, BFI इसका याद रखेंगे, इंडियन बास्केटबॉल फेडरेशन। ठीक है, BFI का फुल फॉर्म है बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, 1950 में स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ठीक है, स्थापना का ईयर नहीं पूछेंगे, फुल फॉर्म याद रखिएगा, बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, और हेडक्वार्टर याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघाई सहयोग संगठन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। SCO से क्वेश्चन आना ही आना है, क्योंकि इस बार जो है SCO बहुत इंपॉर्टेंट है। संघाई सहयोग संगठन का 9th स्थायी सदस्य देश कौन सा बना है? ये क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये बना है ईरान। बिल्कुल आप लोग रट लीजिए इसको, ईरान 9th नंबर का मेंबर बना है SCO का, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, इंडिया में 23rd इसका अभी शिखर सम्मेलन या समिट हुई है, जिसमें ईरान को आधिकारिक तौर पर मेंबरशिप दी गई है। ठीक है, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 2001 में की गई थी, और संघाई 5 ग्रुप जो है, पहले 5 ग्रुप के नाम से जाना जाता था, संघाई 5 ग्रुप, ये फाउंड हुआ था 1996 में। ठीक है, और SCO का पूछे तो 2001 में। हेडक्वार्टर बीजिंग में है, याद रखिए, चाइना बीजिंग, और इसके सेक्रेटरी जनरल है व्लादिमीर नोरोव, और महासचिव है झांगमिंग। मेंबर है 9, कितने मेंबर हैं याद रखिएगा, 9। इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, और ईरान नया मेंबर अभी बना है, ईरान। या तो ईरान पूछेंगे या फिर ऐसा पूछेंगे कि इनमें से कौन सा मेंबर नहीं है। ठीक है, तो आपको ईरान का ध्यान रखना है, उसी को पॉइंट आउट करके पूछ सकते हैं। और ये इतने सारे स्थान हैं, इनमें अफगानिस्तान नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी सारे जितने भी स्थान आए आसपास के, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, ये सारे ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, वनवासियों के लिए मो जंगल जामी योजना किस स्टेट ने शुरू की है? मो जंगल जामी योजना ये उड़ीसा ने स्टार्ट की है, बस, और कुछ भी याद नहीं रखना है। नेक्स्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी के लिए, समुद्री अभ्यास एक्सरसाइज GMAX 23 किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ है? GMAX 23, ठीक है, ये हुआ है इंडिया और जापान। जापान इंडिया मैक्स, JI मतलब जापान इंडिया मैक्स। ठीक है, मिलिट्री एक्सरसाइज इसका फुल फॉर्म है। इसका जो आयोजन है कहाँ पर हुआ है, ये कंडक्ट हुई है विशाखापट्टनम में। कहाँ पर हुई है ये एक्सरसाइज? विशाखापट्टनम में, ये भी याद रखेंगे। इंडिया और जापान की है, जाइमैक्स, J फॉर जापान, I फॉर इंडिया, बस इतना आप लोग याद रखेंगे। वो मिलिट्री एक्सरसाइज है। ठीक है, सॉरी मिलिट्री नहीं है, मैरी टाइम, गलती हो गई है ना, कभी कभी बोलने में वो हो जाता है। ये पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, मैरी टाइम याद रखना है आपको, मैरी टाइम वाटर वाली। ठीक है, मैरी टाइम है ना, समुद्री अभ्यास है, तो कहाँ पर हुआ है? विशाखापट्टनम में। एडिशन है 7th, नहीं याद रखना है। कौन कौन शामिल हुए हैं भारत की तरफ से वॉरशिप? ठीक है, तो ये है IN युद्धपोत, कौन कौन से शामिल हुए हैं? INS दिल्ली और INS कमोटा, दोनों ही याद रखेंगे, INS दिल्ली और INS कमोटा। JMAX में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको देखने को मिलेगा। एक ये और इम्पोर्टेंट है, विश्व जूनोसिस दिवस, वर्ल्ड जूनोसिस डे कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है? दोनों ही पूछ सकते हैं। ठीक है, तो 6 जुलाई को मनाया गया। फ्रांसीसी जीव विज्ञानी थे, बायोलॉजिस्ट थे, लुई पाश्चर। ठीक है, लुई पाश्चर की उपलब्धियों का सम्मान करने के लिए 6 जुलाई को वर्ल्ड जूनोसिस डे मनाया जाता है। किससे रिलेटेड है? ठीक है, लुई पाश्चर से। लुई पाश्चर ने 1885 में इसी दिन सफलतापूर्वक रेबीज के खिलाफ पहला टीका लगाया था, जो कि एक जूनोटिक बीमारी है। ठीक है, रेबीज के खिलाफ एक टीका, जूनोटिक बीमारी है, इसलिए इसको जूनोसिस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने दुष्कर्म पीड़ित नाबालिगों के लिए वर्ष 2023 में किस योजना को शुरू किया है? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये जो स्कीम है, इसको योजना को याद रखेंगे, मिशन वात्सल्य योजना। किससे रिलेटेड है? जो रेप पीड़ित लड़कियां हैं, नाबालिग हैं, उनके से रिलेटेड ये योजना है। ठीक है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने स्टार्ट की है, सेंट्रल गवर्नमेंट की, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
मिशन वात्सल्य योजना किससे रिलेटेड है? इस टाइप से आपको घुमा फिरा के कोई भी ऑप्शन दे देंगे, आपको याद रखना है कि दुष्कर्म पीड़ित नाबालिगों के लिए है ये, ठीक है। इसमें क्या होगा, इस योजना का उद्देश्य नाबालिग पीड़िता और उसके नवजात शिशु के लिए पुलिस सहायता, परामर्श, कानूनी सहायता, बीमा कवर सहित कई सेवाओं तक तत्काल, आपातकालीन एवं गैर आपातकालीन पहुंच की सुविधा प्रदान करना है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत की अध्यक्षता में आयोजित 23rd शंघाई शिखर सम्मेलन 2023 में अतिथि देश के रूप में किसे आमंत्रित किया गया है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा। न्यू मेंबर अगर पूछे तो वो ईरान जुड़ा है एससीओ में इस बार, ठीक है। इंडिया में ही हो रही है G20 और एससीओ दोनों, है ना। और तुर्कमेनिस्तान जो है वो चीफ गेस्ट के रूप में था, अतिथि मेंबर के रूप में था, गेस्ट के रूप में तुर्कमेनिस्तान, कैसे भी आप इसको याद रख लीजिए, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, अतिथि है। और सम्मेलन की अध्यक्षता जो है जो नरेंद्र मोदी जी ने की है। और इस सम्मेलन में ईरान, बेलारूस और मंगोलिया को पर्यवेक्षक देशों के रूप में आमंत्रित किया गया था। अतिथि देश अलग है और पर्यवेक्षक देश अलग है, ठीक है। तो जो पर्यवेक्षक थे उनमें से ईरान को मेंबरशिप भी दे दी गई है। इस सम्मेलन की थीम है टुवार्ड्स अ सिक्योर एससीओ, याद रखेंगे, टुवार्ड्स अ सिक्योर एससीओ, याद रख लीजिए इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 और एससीओ दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। यूएस नेशनल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल प्रेडिक्शन के आंकड़ों के अनुसार 2023 में वैश्विक जलवायु परिवर्तन के कारण दुनिया का सबसे गर्म दिन कौन सा रहा है, ठीक है। केवल इतना सा याद रखिए कि दुनिया का सबसे गर्म दिन कौन सा रहा, ठीक है। अभी हाल ही में डेटा जारी किया गया है जिसके तहत यूएन नेशनल सेंटर ने, तो सबसे गर्म दिन रहा है 3 जुलाई, ठीक है। 3 जुलाई का टेम्परेचर जो है 17.01 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। गर्मी का यह नया रिकॉर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्री आर के सिंह ने प्रथम अंतरराष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन सम्मेलन, ठीक है, फर्स्ट इंटरनेशनल ग्रीन हाइड्रोजन समिट, फर्स्ट इंटरनेशनल ग्रीन हाइड्रोजन समिट, ठीक है, ये इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है न्यू दिल्ली में, ठीक है। इसका उद्देश्य जो है वो है ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम स्थापित करना और ग्रीन हाइड्रोजन के माध्यम से डीकार्बोनाइजेशन के लिए वैश्विक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवल आप इतना सा याद रखेंगे कि कहाँ पर ये पहला ग्रीन हाइड्रोजन सम्मेलन हुआ है, तो न्यू दिल्ली में हुआ है। पहली ग्लोबल शतरंज लीग, ठीक है, फर्स्ट ग्लोबल शतरंज लीग इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट है इसलिए। ग्लोबल शतरंज लीग का खिताब किसने जीता है, ठीक है, तो ये जीता है त्रिवेणी कॉन्टिनेंटल किंग्स ने, त्रिवेणी कॉन्टिनेंटल किंग्स, त्रिवेणी याद रखेंगे, आपका याद हो जाएगा, ठीक है। त्रिवेणी कॉन्टिनेंटल किंग्स ने फर्स्ट ग्लोबल शतरंज लीग जीती है, ठीक है। ये कहां पर हुई है? दुबई में हुई है। नेक्स्ट है, ट्रेड इन सर्विसेज फॉर डेवलपमेंट फॉर स्टीयरिंग सस्टेनेबल ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन नामक रिपोर्ट के अनुसार किस देश ने 2005 से लेके अभी तक वैश्विक वाणिज्यिक सेवाओं को 2 गुना निर्यात किया है, ठीक है। तो 2 गुना निर्यात मतलब 2 गुना जो एक्सपोर्ट किया है, तो किस देशों ने किया है, ठीक है, तो ये है इंडिया एंड चाइना, इन दोनों ने, ठीक है। बस और ज्यादा आपको ध्यान नहीं रखना है, इतना ही पूछा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा हाई ग्रेड फॉस्फेट का भंडार मिला है? ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, हाई ग्रेड फॉस्फेट, ठीक है, तो ये मिला है नॉर्वे में, नॉर्वे में मिला है हाई ग्रेड फॉस्फेट, वन लाइनर याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, ये जो हाई ग्रेड फॉस्फेट है ये क्या काम करता है, किस काम आता है? इसका यूज सौर पैनल और इलेक्ट्रिक कार की बैटरी में किया जाता है, सौर पैनल के बनाने में और इलेक्ट्रिक कार में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस कृत्रिम मधुरक को संभावित कैंसर पदार्थ घोषित किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये आर्टिफिशियल स्वीटनर है, तो कौन से आर्टिफिशियल स्वीटनर को ऐसा बोला है कि उससे कैंसर हो सकता है और WHO ने ये उसमें घोषित कर दिया है? तो ये है एस्पार्टेम। एस्पार्टेम एक जिसमें भी रहता है, जो भी शुगर फ्री चीजें आती हैं उसमें एस्पार्टेम रहता है, तो उसको यूज नहीं करना है क्योंकि उसमें कैंसर पदार्थ घोषित किया है, उसको कार्सिनोजेनिक है वो, ठीक है, एस्पार्टेम। नेक्स्ट है,
किस बैंक ने प्रोजेक्ट वेव पहल के तहत डिजिटल सेवाएं शुरू की हैं? प्रोजेक्ट वेव, ठीक है, तो किस बैंक का है? इंडियन बैंक का। बस इतना सा याद रखना है, प्रोजेक्ट वेव किसका है? इंडियन बैंक का। ठीक है, इस तरह से लोगो वोगो भी आपसे पूछ सकते हैं जो करंट में रहते हैं कि ये किस बैंक का लोगो है। ठीक है, तो जो करंट में रहते हैं उन्हीं का पूछा जाता है ना। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ भी अगर करंट में है तो उसका थोड़ा बहुत लोगो वगैरह भी आप लोग देख लिया कीजिए। नेक्स्ट है, किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने मलोरका ओपन के पुरुष युगल में अपना पहला एटीपी खिताब जीता है? ठीक है, ये ऐसे पूछा नहीं जाता था लेकिन पहली बार जीता है, इसलिए आपको थोड़ा सा एक बार पढ़ लेना चाहिए। इनका नाम इंपॉर्टेंट है, यूकी भांवरी। वैसे रिकॉर्ड बनाते रहते हैं, इसलिए इस बार अभी जो रिकॉर्ड बना है, इन्होंने अपना पुरुष युगल में पहला एटीपी खिताब जीता है मलोरका ओपन में। ठीक है, टेनिस प्लेयर है। बस आपसे ये पूछ सकते हैं कि यूकी भांवरी जो है वो किस खेल से संबंधित है ना। ये एक टेनिस प्लेयर है, आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है, ब्रिटिश राष्ट्रीय पुरस्कारों में 2023 में ब्रिटिश राष्ट्रीय पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किस भारतीय ने जीता है? ठीक है, सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर, बेस्ट डायरेक्टर, ये जीता है शेखर कपूर ने। ठीक है, उनकी ब्रिटिश फिल्म है व्हाट्स लव गॉट टू डू विथ इट, इसके लिए पुरस्कार उनको मिला है। ठीक है, नेक्स्ट है, नेपाल के उपराष्ट्रपति राम सहाय प्रसाद यादव ने किस भारतीय सहायता से निर्मित बुद्ध नीलकंठ धर्मशाला का उद्घाटन कहाँ किया है? ठीक है, तो ये किया गया है काठमांडू में। नेपाल के उपराष्ट्रपति कौन है? राम सहाय प्रसाद। ठीक है, राम सहाय प्रसाद यादव उपराष्ट्रपति हैं वहां के। उन्होंने भारतीय सहायता से बुद्ध नीलकंठ धर्मशाला का उद्घाटन काठमांडू में किया है। ठीक है, नेक्स्ट है, आज का क्वेश्चन है आपका, नेपाल के प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है? आपको ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी हाल ही में इंडिया की कुछ दिनों पहले इंडिया की यात्रा पर भी थे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीजीसीए ने मानव रहित विमान प्रणालियों और इनोवेटिव एयर मोबिलिटी में सहयोग के लिए किस एविएशन सेफ्टी एजेंसी के साथ समझौता किया है? डीजीसीए ने किस एविएशन एजेंसी के साथ समझौता किया है? तो ये किया है यूरोपीय संघ विमानन सुरक्षा एजेंसी, यूरोपीय यूनियन की जो एयरफोर्स विमान बनाने की सुरक्षा एजेंसी है उससे। ठीक है, डीजीसीए ने। नेक्स्ट है, 2023 में भारतीय संरक्षणवादियों को प्रतिष्ठित हाथी परिवार पर्यावरण पुरस्कार किसने प्रदान किए? ठीक है, तो भारतीय संरक्षणवादियों को हाथी परिवार पर्यावरण पुरस्कार प्राइज जो है वो दिए गए हैं किंग चार्ल्स तृतीय, जो कि वहां के राजा हैं, और रानी कैमिला के द्वारा। ठीक है, ये दोनों ही हैं ब्रिटिश के राजा, किंग चार्ल्स तृतीय और रानी कैमिला ने ये ऑस्कर विजेता वृत्चित द एलिफेंट विस्पर्स, ठीक है, द ऑस्कर विजेता है द एलिफेंट विस्पर्स के लिए मिला था कि निर्माता कार्तिकी गोंसाल्वेस को और 70 आदिवासी कलाकारों के रियल एलिफेंट कलेक्टिव को प्रतिष्ठित हाथी परिवार पर्यावरण पुरस्कार दिया है। ठीक है, वो लोग ये जो ऑस्कर जीती थी द एलिफेंट विस्पर ने उनके निर्माता को। ठीक है, तो ये प्राइज दिया गया है। एलिफेंट याद रखेंगे तो किंग चार्ल्स तृतीय और रानी कैमिला ने। ठीक है, नेक्स्ट है, जुलाई 2023 में किस राज्य ने दंड प्रक्रिया संहिता अधिनियम 1973 सीआरपीसी यानी कि, ठीक है, 1973 की धारा 197 के तहत वन कर्मियों को आग्नेयास्त्रों के उपयोग के लिए छूट प्रदान की है? ठीक है, तो किस धारा के तहत? ठीक है, तो 197 धारा के तहत उड़ीसा में आग्नेयास्त्रों के उपयोग के लिए छूट प्रदान की है। ठीक है, जो वन कर्मी है वो आग्नेयास्त्रों का यूज कर सकते हैं। ठीक है, उड़ीसा में ये दी गई है छूट। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2023 में किस राज्य ने 12th पास करने वाली मेधावी छात्राओं को स्कूटर प्रदान करने की घोषणा की है? ठीक है, तो ये असम गवर्नमेंट ने की है। जो 12th में मेधावी छात्राएं हैं, टॉपर बनती हैं, तो उनको स्कूटर दिया जाएगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन है। नेपाल के पीएम का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और जो भी आपके डाउट है वो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टेक केयर। अभी एफएफएफ का कोई भी अपडेट मेरे पास नहीं मिला है। ठीक है, कोई भी अभी आप लोगों से ही मुझे अपडेट मिलेंगे, आप लोग जो किसके पास कॉल आ रही है, क्योंकि मेरे पास तो कॉल आना नहीं है। ठीक है, मैं कोई झूठ और फेक वीडियोस नहीं बनाती हूँ, और ना ही मुझे इस टाइप का पसंद है। ठीक है, मेरा इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ है, पिछले हुआ था और पिछले साल भी हुआ था। ठीक है, इस बार मेरा कोई भी IVR कॉल भी मुझे नहीं आई है एक भी बार। ठीक है, तो आप लोग
निश्चिंत रहिए, और आप लोग ही जो मुझे इन्फॉर्मेशन देंगे उसी को मैं शेयर करूँगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टेक केयर।